मेहुल चोकसी जैसे जानबूझकर बैंकों का पैसा खा जाने वाले डिफॉल्टरों का पैसा कैसे कर दिया आरबीआई ने माफ। बैंकों की स्थिति है, ज्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत ज्यादा कठिन आर्थिक परिस्थिति में है। वो ये भी गारंटी नहीं कर पा रहे कि जो जनता का पैसा उनके पास जमा है वो पैसा वो वापस करने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ बैंकों के बंद होने के नोटिस हो चुके हैं, लगातार बैंक्स का आपस में मर्जर करना पड़ रहा है। ये एक गंभीर आर्थिक स्थिति है और ये सब वर्तमान सरकार और इसी के पूर्व इसी पार्टी की जो सरकार थी उसी के कार्यकाल का नतीजा है। विवेकपूर्ण ढंग से अगर कोई कर्जा माफ किया गया हो तो जब तक रिकवरी करने के, वसूली करने के अंतिम साधन को प्रयोग ना कर लिया जाए और उस व्यक्ति को एक सही एक्ट के अंदर सजा न मिल जाए, तब तक कोई विवेक नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति का मनचाहे ढंग से कर्ज माफ कर दें। मैं तो ये महसूस करता हूं कि इस देश की वित्त मंत्री को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और आरबीआई द्वारा दी गई इस जानकारी के ऊपर पूरा विवरण जनता के सामने रखना चाहिए। ये पैसा जनता के करों से ही इकट्ठा हुआ है, जनता की छोटी बचतों से इकट्ठा हुआ है। जो केंद्र सरकार का एक और कदम है कि वो कर्मचारियों का डीए काट रही है, कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह काट रही है, लोगों से कह रही है कि भाई जो कोरोना के उसमें आप क्या क्वारंटाइन में है उनको खाना खिला दो, और अपने आप कोई संसाधन प्रयोग नहीं कर पा रही है। कोई भी राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो एफसीआई द्वारा आवंटित पूरे खाद्यान्न को उठा सके। तो ये स्थिति देश के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। महामारी से तो हम निपट लेंगे, पर ऐसा ना हो कि देश भुखमरी से मर जाए। और उन्होंने कहा है कि आरटीआई के अंतर्गत आरबीआई से मिली हुई जानकारी में आरबीआई ने स्वीकार किया है कि 30 सितंबर 2019 तक 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। आरबीआई ये भी कहती है कि यह कर्ज विवेकपूर्ण तरीके से माफ किया गया। इसमें मेहुल चोकसी जैसे लोग भी शामिल हैं जो इस देश को छोड़ के भाग चुके हैं और जिनका मात्र 8,498 करोड़ रुपया माफ किया गया। इसमें विजय माल्या जी भी हैं जिनका 1,943 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। बहुत समय से यह महसूस हो रहा है कि सरकार के जो आर्थिक संसाधन हैं वो समाप्त हो गए। कोरोना जैसी महामारी के अवसर पर भी केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकारों को कोई पैसा नहीं दिया। आरबीआई से ये भी जानकारी मिलती है कि जो उनका गोल्ड रिजर्व था वो भी गिरवी रखना पड़ गया। केंद्र सरकार ने कई बार आरबीआई से पैसा भी उधार लिया और आरबीआई ने अब उधार देने की लिमिट को और बढ़ा दिया है। स्थिति कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि आरबीआई का खुद ही बट्टा बैठने की तैयारी है। जैसे विकास नगर देहरादून से पहाड़ समाचार संवाददाता आरिफ हसन की रिपोर्ट।